नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एमपीपीएससी सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इस वीडियो में आप लोग को वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो किसी न किसी वर्ष पूछ लिए गए हैं। साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की 101% चांसेस होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होता है साथियों कि किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। सत्य हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है आंसर नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन नंबर बी VKRV राव, ऑप्शन नंबर सी PC महलानोबिस, ऑप्शन नंबर डी SD तेंदुलकर। साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1968, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1967, ऑप्शन नंबर डी 1966। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1969। ऑप्शन नंबर बी 1969 इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी BN राव, ऑप्शन नंबर सी MN राव, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी MN राव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध गोल गुंबज अब स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो राइट आंसर होता है हमारा कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो गोल गुंबज अब स्थित है तो कर्नाटक में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। साथियों, सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया था वो नर्मदा नदी पर बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी अजमेर में और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। ऑप्शन नंबर सी अजमेर इज राइट आंसर। साथियों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है साथियों महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, महात्मा गांधी। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी
14 अप्रैल। साथियों भारत का जो संविधान तारीख है मनाया जाता है वो 26 नवंबर को, ना कि 26 जनवरी को, है ना। तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर ए अनामुंडी, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कामेट, ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस जेम्स बार्कर ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन टेनियल ने, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ नोएल पैटन ने, ऑप्शन नंबर डी फेलिस बीटो ने। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जोसेफ नोएल पैटन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सफारी, ऑप्शन नंबर बी ओपेरा, ऑप्शन नंबर बी ओपेरा, ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर डी गूगल, ऑप्शन नंबर डी गूगल। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गूगल। गूगल साथियों वेब ब्राउजर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो साथियों यहां पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मराठा भूमि, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी अवध। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों ऑप्शन नंबर डी अवध इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। साथियों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेब से संबंधित रोग को के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेड रस्ट रोग, ऑप्शन नंबर बी टिक्का रोग, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन ईयर रोग, ऑप्शन नंबर डी फायर ब्लाइट। साथियों हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी फायर ब्लाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी हाइड्रोजन पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी सरवती जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर सी कोयना जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर डी चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी रक्त, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी धमनियां। तो परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है वो होता है साथियों हमारा बड़ी आंत। क्या होता है बड़ी आंत? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की। इंद्रधनुष ढांचा भारत सरकार की एक पहल है, यह किसके लिए है? साथियों ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार। सरकार की एक पहल है, यह किसके लिए है? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है ऑप्शन नंबर ए बायल का नियम। किस नियम के साथ स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वो होता है साथियों हमारा बायल के नियम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जन शिक्षण संस्थान
किसके तत्वावधान में संचालित होता है? जन शिक्षण संस्थान JSS किसके तत्वावधान में संचालित होता है? साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, रूहर खालिस्तान क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए अर्जी इट्स सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी डीपर एक्सकैवल्स एट मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन नंबर डी फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदड़ो। चाहते हैं यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्य हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर ए शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी तुरंतो, ऑप्शन नंबर सी डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर डी राजधानी एक्सप्रेस। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी डेक्कन क्वीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों आप लोग एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी रानी राम कुमारी। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी श्वेत क्रांति। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी कथकली, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंगा, और ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए केंद्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय युवा विकास केंद्र, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन, ऑप्शन नंबर डी मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लीग के उभरते खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर बी सबसे युवा खिलाड़ी को, ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को, ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा प्रति 1000 जीवित जनों पर 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा गोंडवाना। क्या होता है? गोंडवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र गांधी जयंती, ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र दिवस। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय एकता दिवस। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए डबल स्लेट प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी डबल पुंडिंग प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड फायर प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी आयल ड्रॉप प्रयोग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा गोल्ड फाइन प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 5 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 3 में। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा भाग 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पपीर नृत्य किस राज्य में गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो पपीर नृत्य राज्य में जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों, वो होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम का, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम का, ऑप्शन नंबर डी रॉलेट अधिनियम का। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों एक बात यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भूविज्ञान में पृथ्वी की प्रॉपर्टी की निचली परत और मैग्नीशियम से समृद्ध सालों के संयोजन से बनी है। यह दोनों खनिज समुद्री प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली खनिज है। साथियों यहाँ पर हमने 4 ऑप्शनों को रखा हुआ है। ऑप्शन ए में हमारा सिंगलाइट, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सिलिकेट, ऑप्शन नंबर सी में हमारा सिलेनाइट और ऑप्शन नंबर डी में हमारा सिलीमेनिट। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी सिलिकेट। सिलिकेट इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भोलानाथ प्रसन्न किए वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर ए जलांतरंगम, ऑप्शन नंबर बी तानपुरा, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी और ऑप्शन नंबर डी सितार। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के प्रमुख न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7। कितनी थी? 7।
चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने 322 से पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी दशरथ मौर्य ने, ऑप्शन नंबर डी शालसुख मौर्य ने। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों वो होता है हमारा चंद्रमुख मौर्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता की भावना का संकेत देती है, तो वह क्या कहलाती है? संतृप्ति, अप अपमलय, ऑप्शन नंबर सी कायम और ऑप्शन नंबर डी अंतर्ग्रही। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए संतृप्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंग वस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा की नगद राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी 3 लाख, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए की। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी शतरंज। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी शतरंज इज राइट आंसर। शतरंज इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस राज्य में थाई पुरुष उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में। साथियों हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर वो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार कि पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों वो होता है हमारा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मयूरभंज छऊ किस राज्य की एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार की, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा की, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा की और ऑप्शन नंबर डी असम की। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उड़ीसा की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है साथियों 16.5%, 18.5%, 19.6% या 10.96%। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 16.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 7%, ऑप्शन नंबर बी 9%, ऑप्शन नंबर सी 11%, ऑप्शन नंबर डी 5%। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 9%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु का, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा का, ऑप्शन नंबर सी जल का, ऑप्शन नंबर डी धातु का। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक् सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी? साथियों यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा साथियों राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा
ऑप्शन नंबर डी 1820, 1820 में की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1820, 1820 इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी पांचवी, ऑप्शन नंबर डी सातवीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किसके काम को अपने प्रयोग की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया जिससे उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की? साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम है। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा दमन और द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके किसके द्वारा की जाती है? सर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रतनपुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा पर्वतमाला। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत कौन था जिसका वेदांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए प्लिनी, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी एरियन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कोई सीमा नहीं, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 100। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी बाबा भीमराव अंबेडकर। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सरकारी और सहकारी, ऑप्शन नंबर बी विदेशी और निजी, ऑप्शन नंबर सी सरकारी और निजी, ऑप्शन नंबर डी निजी और कारपोरेट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी सरकारी और निजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक कौन थे? साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बिस्मिल्लाह खान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खान। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम महीने में कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओणम, ऑप्शन नंबर बी मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर सी दीपावली, ऑप्शन नंबर डी पोंगल। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए ओणम। ओणम इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यामिनी कृष्ण मूर्ति को नृत्य की किस शैली की अस्थाना की रूप में पहचान मिली? ऑप्शन नंबर ए मोहिनी अट्टम और छत्री के रूप में, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी और कथक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी कथकली और मणिपुरी के रूप में। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए कैंसर अनुसंधान के लिए, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह देखभाल और अनुसंधान के लिए, ऑप्शन नंबर सी बाल देखभाल और अनुसंधान के लिए, ऑप्शन नंबर डी त्वचा विज्ञान अनुसंधान के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी मधुमेह देखभाल और अनुसंधान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए 195, ऑप्शन नंबर बी 256, ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी 299। साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 299 इज राइट आंसर। 299 इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा पौधा टेरिडोफाइटस है जो सामान्यतः नम छायादार स्थान या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहाँ का तापमान कम होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फर्न का पौधा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है? कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कलात्मक योगासन, ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक योगासन, ऑप्शन नंबर सी लयबद्ध योगासन, ऑप्शन नंबर डी कलात्मक योगासन। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी लयबद्ध योगासन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मार्च 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन नंबर सी नितिन जयराम गडकरी और ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। मयूरभंज भव किस राज्य की एक जनजाति नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी असम। तो साथियों मयूरभंज छऊ जो हमारी होती है वो होती है हमारी उड़ीसा की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों ये रहे पूरे हमारे 70 महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन
और उन सभी की ये आंसर सीट जिसे बोलते हैं आंसर की 39 तक ये रहा, और 39 के बाद 40 से लेकर 70 के बीच यहाँ पर है। और ये रहा साथियों, आप लोगों से जो हाथ जोड़ के हमने विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं जो कुछ इस प्रकार है साथियों कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।